इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिगार्डिंग बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, उसके अलावा कॉजेस ऑफ रिस्क क्या है, एलिमेंट्स क्या है। तो ये सारा कुछ हम कवर करने वाले हैं अपने इस टॉपिक पे, जिसको हम बहुत अच्छे से बहुत डिस्क्राइब करके चीजों को बहुत फुल में उसको हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने बिजनेस रिस्क के डेफिनेशन से। रिस्क एक ऐसा फैक्टर, एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम लोग डे टू डे लाइफ में भी सुनते हैं। अब बिजनेस वाले जो है वो बेसिकली उसको क्लियर करते हैं बिकॉज इट इज अ फीचर ऑफ बिजनेस। जैसा कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था फीचर्स ऑफ बिजनेस का, रिस्क एक एलिमेंट है जो कि फीचर भी है बिजनेस का। अब रिस्क क्या है? रिस्क में एक चीज होती है कि रिस्क होता है या उसको बचाया या कम किया जा सकता है। डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस तरीके का है और आपकी पॉलिसीज क्या है उसके रिगार्डिंग। तो सबसे पहले तो हम बिजनेस रिस्क के बारे में देख लेते हैं क्या है। यहाँ लिखा हुआ है इट refers to the possibility of inadequate profit or even losses due to uncertainty or unexpected events। अनसर्टेनिटीज मतलब अनिश्चितता, या अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स का मतलब जो हो भी सकते हो या ना हो। तो रिस्क क्या है? रिस्क उसी एलिमेंट का नाम है। देखिए रिस्क में क्या है, ये भी रिस्क हो सकता है कि आपका लॉस या फिर जो वो हो जाए, लॉस हो जाए पूरा का पूरा, या फिर जो आपकी प्रॉफिट होने वाली थी, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो था वो हो जाए कम। ठीक है, तो रिस्क में सिंपल है, यहाँ लिखा हुआ ना कि आपका प्रॉफिट जो है इनएडिक्वेट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट जितना आपने सोचा था वो कम हो जाए। जिसकी प्रॉफिट इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट ही नहीं रहेगा तो बिजनेस ये है। ठीक है, या फिर इवन लॉसेस, मतलब लॉसेस भी हो सकते हैं रिस्क की वजह से। रिस्क बहुत मतलब महत्वपूर्ण फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है व्हिच एवरी बिजनेस हैज टू कीप इन माइंड एंड मेक सर्टेन अरेंजमेंट्स रिगार्डिंग मिनिमाइज द लॉसेस एंड टू हैंडल द रिस्क। ठीक है, उसके लिए हमारे पास एलिमेंट था कॉमर्स का इंश्योरेंस, जिससे हम करते थे। तो पहले हम यहाँ रिस्क के बारे में इसको देखते हैं। टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क देखा जा सकता है कि दो तरीके टाइप्स हैं या दो तरीके के हैं, जैसे स्पेकुलेटिव रिस्क और दूसरा आपका होता है प्योर रिस्क। नाम से ही क्लियर है, स्पेकुलेटिव मतलब जहां पे उतार चढ़ाव हो पॉसिबल। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है? इट अराइजेस ड्यू टू चेंजेस इन द कंडीशन ऑफ मार्केट। मार्केट की कंडीशन क्या है उसके बेसिस पे ये रिस्क होते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ द कंडीशन ऑफ द मार्केट इज फेवरेबल और the condition of market can be unfavorable। दो टाइप की कंडीशन हो सकती है मार्केट की, एक तो फेवरेबल होगी और एक कंडीशन हो सकती है आपकी मार्केट की अनफेवरेबल। तो होता क्या है कि जब फेवरेबल कंडीशंस में हमारा मार्केट रहता है तो हमारा प्रॉफिट अच्छा हो, ठीक है, हमारे सारी चीजें हमारे हाथों में हो रही है, हमारी मतलब बिजनेस के, तो प्रॉफिट हो सकता है। वही चीज अगर अनफेवरेबल कंडीशन में हो जाए तो लॉसेस होने की संभावनाएं हो सकती है या हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीजों का हम देख सकते हैं। स्पेकुलेटिव रिस्क में दोनों को देख सकते हैं, फेवरेबल भी और अनफेवरेबल भी। मतलब सिंपल कहा जाए कि अगर आप फेवरेबल सिचुएशन में है तो आपको गेन भी हो सकता है, अदरवाइज अनफेवरेबल सिचुएशंस में लॉसेस हो सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे की तरफ, जो कि है आपका प्योर रिस्क। तो प्योर रिस्क में क्या होता है? इट इन्वॉल्व द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेस ओनली। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, इट इन्वॉल्व ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस व्हिच अराइजेस ड्यू टू फायर, हिट और स्ट्राइक। अब देखिए दोनों में अंतर आपको समझ में आ रहा होगा, तो एक बार आप फिर से समझिए। स्पेकुलेटिव रिस्क में क्या होता है? जहाँ पे फेवरेबल अनफेवरेबल मार्केट कंडीशंस के बेसिस पर रिस्क को कैलकुलेट किया जाता है। अगर मार्केट हमारे फेवर में है तो हम गेन कर जाते हैं, मतलब वहाँ लॉस नहीं होता, प्रॉफिट हो जाता है, गेन कर जाते हैं। प्रॉफिट मतलब जो रेगुलर बेसिस पे, गेन मतलब तो कभी कदार हो जाए। यहाँ गेन शब्द का इसलिए यूज किया गया, इस पे थोड़ा पॉइंट रखने वाली चीज है। दूसरी बात, अनफेवरेबल हो जाए तो वहाँ पे लॉसेस हम हो सकते हैं, लॉसेस हमको बियर करना पड़ेगा। यहाँ क्या है? प्योर रिस्क का मतलब होता है जो रिस्क लॉस में ही हो। इसका दो कंडीशन होगा, या फिर यहाँ पे होगा या फिर लॉस होगा या फिर नो लॉस होगा।
मतलब प्रॉफिट का कोई भी एलिमेंट यहाँ नहीं है, यही मैं बताना चाह रहा हूँ। प्रॉफिट का कोई एलिमेंट, यहाँ प्रॉफिट का एलिमेंट था कि अगर फेवरेबल होगा, ये फेवरेबल रहा तो आपका प्रॉफिट का एलिमेंट बनता है, या प्रॉफिट ना लिखते हैं गेन लिखते हैं, गेन का एलिमेंट बनता है, और अगर अनफेवरेबल है तो लॉस बनेगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, प्योर रिस्क में प्रॉफिट का एलिमेंट ही नहीं, प्रॉफिट का एलिमेंट ही नहीं है। यहाँ पे दो ही कंडीशन है, या फिर आपका लॉस होगा या लॉस नहीं होगा, ये इसीलिए प्योर प्योर तरीके का रिस्क यही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे फायर अगर आग लग गया बिजनेस में, ठीक है, किसी भी कारण से, चाहे वो शॉर्ट सर्किट हो, चाहे स्प्रिंकलर हो, किसी भी वजह से अगर आग लग गया तो उस केस में आपको रिस्क जो होगा वो लॉस के रूप में ही होगा, ठीक है। वो लॉस ही होगा, तो सामान आपका जला तो लॉस हो सकता है, उस समय कोई सामान उस जगह ना रखा हो तो फिर आपका नो लॉस होगा, प्रॉफिट कहीं से नहीं, समझ रहे ना। फिर आपका कोई चोरी करके लेके चला गया तो गया, सामान तो गया ना आपका, तो वहां तो रिस्क हो गया, लॉस हो गया आपको। या उसने चोरी की कोशिश की पर सामान वो मौजूदा हालत में वहां पे सिक्योरिटीज लगे थे या जो भी चीजें थी वो कर नहीं पाए, तो आपका नो लॉस हुआ, प्रॉफिट तो नहीं हुआ ना। चोरी करने के लिए आया तो सामान रख के तो जाएगा नहीं, बोलो भैया हमारे तरफ से कुछ सामान आप अपने इंडस्ट्री में रखें, ऐसा तो होगा नहीं। उसके बाद फिर स्ट्राइक। अब स्ट्राइक मतलब हड़ताल करनी है, तो हड़ताल करने का बहुत इम्पैक्ट जो है अच्छा नहीं होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे, क्योंकि आप स्ट्राइक किए हुए हैं तो काफी दिनों तक आपका प्रोडक्शन रुका रहता है। तो ये हो गया आपके टाइप्स ऑफ बिजनेस। तो अब हम देखते हैं बिजनेस रिस्क के कॉजेस की तरफ, जो कि है हमारा टॉपिक, कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क, यानी बिजनेस रिस्क के क्या क्या कॉजेस हैं, अगर कारण क्या है उनके, उनके टोटल 4 कारण हैं। नेचुरल कारण, ह्यूमन इंसानों का कारण, इकोनॉमिक अर्थशास्त्र का कारण, और अदर कॉजेस में जो भी अन्य कारण है वो। तो पहला आपका है नेचुरल कॉजेस, जैसे कि नेचुरल कैलामिटीज जो आती हैं, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल फ्लड आ गया, बाढ़, अर्थक्वेक, हेवी रेन्स, या फेमाइंस आ गए, जैसे ड्रॉट पर सूखा पड़ गया कहीं, वो सब आपके इसके नेचुरल कॉजेस के कारण हो सकते हैं। अब आपको मालूम होगा रिसेंट में बहुत सारे न्यूज आ रहे हैं जहाँ पे फ्लड आ जा रहा है, बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड्स हो जा रहे हैं, तो उस एरिया में अगर इंडस्ट्री होगी, अब लैंडस्लाइड हो गया, मान लीजिए इंडस्ट्री के अगल बगल नहीं भी होगा, लेकिन जो कनेक्टिविटी है रोड की वो खत्म हो जाती है, फिर इंडस्ट्री तक रॉ मटेरियल नहीं पहुंच पाएगा प्रॉपर, इंडस्ट्री से जो फिनिश गुड्स है वो मार्केट तक नहीं पहुंच पाएगा, तो ये परेशानी वहां पे देखी जाती है। इसमें क्या होता है, इट रिजल्ट्स इन हेवी लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ द बिजनेस। मतलब नेचुरल कॉजेज क्या करते हैं, आपका प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है, अगर मान लीजिए बिजनेस के अगल बगल या बिजनेस पे ही कोई कैलामिटी आ जाती है तो बिजनेस के जो इमारत है, कंस्ट्रक्शन जो भी हुआ है वो सब बर्बाद। उसके बाद आपका इनकम बिजनेस का वो भी कम हो जाता है क्योंकि लॉस हुआ, और लाइफ की भी, मतलब अब लोग भी रहे वहाँ, जो भी एम्प्लॉयज हैं, जो भी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में है, वो सबका भी नुकसान यहाँ पे हो जाता है। तो नेचुरल कॉजेस में क्या होता है, ये सारे इसके चीजें। अब हम देखते हैं ह्यूमन कॉज। ह्यूमन कॉज बड़ा सिंपल है, इंसानों की वजह से जो नुकसान बिजनेस को उठाना पड़ता है, इंसान भी कारण बन जाता है बिजनेस के लॉस या रिस्क के लिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल डिसऑनेस्टी, केयरलेसनेस, स्टॉपेज ऑफ वर्क, नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉइज, ये सब कुछ कारण मैंने लिखे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं, ये मैंने कुछ लिख दिए हैं जो ज्यादा कॉमन कारण है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ह्यूमन कॉज, एक रिस्क का ह्यूमन कॉज देने के लिए। अब आदमी डिसऑनेस्ट हो जाए, उसका एम्प्लॉय डिसऑनेस्ट हो गया, जो अपर लेवल पे काम कर रहे हैं, जैसे वो डिसऑनेस्ट होकर उनका मेजर इन्फॉर्मेशन को शेयर कर दिया हो, जैसे एक आपने टर्म सुना होगा इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग में यही होता है कि जब कंपनी का कोई एम्प्लॉय क्या करता है, शेयर्स के बारे में जानकारी वो आम जनता को या अपने किसी क्लोज को दे देता है, जैसे उसका कोई दोस्त हो या जो भी हो उनको दे देता है, तो उससे क्या होता है, शेयर के प्राइसेस को वो कर देते हैं, वो जल्दी अप्लाई कर देते हैं, उनको मालूम होता है क्या होने वाला है। तो इसको इनसाइडर ट्रेडिंग का नाम दिया है सेबी ने। सेबी आप जानते होंगे, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो देखरेख करती है स्टॉक मार्केट के रिलेटेड ट्रांजेक्शन को, ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, इट रिजल्ट इन डिले इन प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन आपका आराम से यार रुक जाता है कभी कभी, अब एम्प्लॉयज काम ही नहीं करेंगे या नेग्लिजेंस करेंगे तो उसकी वजह से आपके काम पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ये हो गया ह्यूमन कॉज, आई थिंक क्लियर होता जा रहा है। नेचुरल, ह्यूमन, नेचुरल मतलब नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से, ह्यूमन मतलब इंसानों की वजह से, ठीक है। अब बढ़ते हैं तीसरे की तरफ, जो कि है आपका इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉजेस तब होते हैं जब इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो आपके लिए अनफेवरेबल हो जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डिमांड ऑफ गुड्स आपका कम हो गया, ठीक है, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया मार्केट में,
यानी आप जो प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं वैसे कई सारे और लोग आ गए, और कंपनीज आ गई, और बिजनेसेस आ गए जो सेम टाइप ऑफ प्रोडक्शन दे आर डूइंग, बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ हाई कंपटीशन इन द मार्केट। तो आपका प्रोडक्ट कौन ले भाई, हाई कंपटीशन। तो ये एक बड़ा रिस्क हो जाता है। फिर है आपका प्राइसेस की वजह से अगले ने, अब मान लीजिए आपके कॉम्पिटिटर ने प्राइस कम कर दिया गुड्स का, अपना ज्यादा सेल्स बढ़ाने के लिए मजबूरन आपको भी करना पड़ता है, क्योंकि आप उस हाई प्राइस पे सामान नहीं बेच सकते। जब अगला कस्टमर को तो जहां कम में अच्छा मिल रहा हो तो कस्टमर वहां अट्रैक्ट हो जाता है, फिर आपका सामान कैसे बिकेगा। ठीक है। फिर आपका मेथड ऑफ प्रोडक्शन, विच मेथड यू आर यूजिंग, आइदर यू आर यूजिंग लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, उनमें से कौन सा यूज कर रहे हैं, दोनों के अपने मेरिट डिमेरिट हैं। फिर आपका इंक्रीज इन इंटरेस्ट और टैक्स रेट, ये भी एक कारण होता है, टैक्स रेट या इंटरेस्ट रेट का बढ़ा देना। ठीक है, तो उसकी वजह से भी फिर प्रोडक्शन पे एक्स्ट्रा इफेक्ट पड़ने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हायर सीओपी। सीओपी मैंने यहाँ एक टर्म लिखा है, सीओपी का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ अगर आप, मैं लिख भी दे रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन का भी शॉर्ट फॉर्म मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, प्रोडक्शन को ऊपर छोटा सा एन लिख देते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी अगर ये सारी चीजें होती हैं तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो आपको मालूम है कि जब हम भी किसी चीज की प्राइस हम तय करते हैं तो प्राइस में दो एलिमेंट होता है, एक होता है कॉस्ट, एक होता है प्रॉफिट। ठीक है, अब ये मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का प्राइस हमने रखा था 10 रुपए, जब उसकी कॉस्ट थी 8 रुपए और प्रॉफिट हम ले रहे थे उस पर 2 रुपए। ठीक है, हुआ क्या कि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, तो अब आपका कॉस्ट लग रहा है, न्यू कॉस्ट जो है वो आपका लग रहा है 9 रुपया। ठीक है, तो प्रॉफिट अपने आप हो गया 1 रुपीज। प्राइस हम ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर सकते क्योंकि कंपटीशन है। ठीक है, तो इस वजह से आप प्राइस नहीं बढ़ा सकते इमीडिएट, फिर आपको फिर हो सकता है आपका प्रोडक्ट बिके ही ना, तो एक रिस्क है वहां। और इस वजह से हम क्या करते हैं, थोड़ा देखते हैं चीजों को और उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे। चलिए, आखिरी हमारे पास है अदर कॉजेस। अदर कॉजेस में लाइक पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं तो उसके वजह से भी बिजनेस को कुछ ना कुछ बियर करना पड़ता है, लॉस। उसके अलावा है मैकेनिकल फेलियर, जो मैकेनिकल यानी मशीन का फेलियर हो जाए, अचानक से मशीन, बहुत बड़ी बड़ी मशीन लगी है, कोई एक मशीन काम करना बंद कर दे, तो उस केस में क्या होगा, फिर आपका सामान जो भी प्रोडक्शन आप कर रहे हैं, जो भी गुड्स का, वो नहीं कर पाएंगे, फिर कुछ समय तक के लिए होल्ड पर रहेगा। उसके बाद है आपका एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन, जो आपके जैसे, आप इफ यू आर इन्वॉल्व इन अ बिजनेस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, तो वहाँ एक्सचेंज रेट बहुत की रोल प्ले करता है। फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो हमारा पार्ट है उसमें मैंने चैप्टर पढ़ाया फॉरेन एक्सचेंज रेट, वहां आप समझ सकते हैं इसको बेटर कि फॉरेन एक्सचेंज रेट एक रोल प्ले करता है, जहाँ पे एक्सचेंज रेट अगर ज्यादा हो जाता है तो फिर हमको ज्यादा देना पड़ता है पैसा कोई भी चीज इंपोर्ट करने के लिए, तो वहां भी बिजनेस को एक तरीके से एडिशनल पैसा बिजनेस का लगने लगता है किसी भी चीज को इंपोर्ट करने के लिए। तो ये कुछ आपके 4 कॉजेस हो गए, और भी हो जाएंगे जब आप हायर स्टडीज ले जाएंगे तो और ये बड़ा हो सकता है, और भी कई सारे कॉजेस हो सकते हैं। अभी हमने 4 पढ़े हैं, नेचुरल, ह्यूमन, इकोनॉमिक कॉजेस एंड अदर कॉजेस। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, यहाँ पे आपका चैप्टर भी खत्म हो गया और नेक्स्ट हम चैप्टर शुरू करेंगे, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब हम देखने जा रहे हैं कि नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क क्या है। ये सब हम बिजनेस रिस्क के ही पार्ट में समझ रहे हैं। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क हमारे पास कुछ 4 कैटेगरीज में है, और भी हो सकते हैं, हमने 4 कैटेगरीज को फोकस किया है जो कॉमन है। पहला है आपका बिजनेस रिस्क ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, मतलब कुछ रिस्क होते हैं बिजनेस रिस्क जो कि अनसर्टेनिटीज की वजह से होता है, जैसे अनिश्चितता, जैसे नॉलेज, जो लैक ऑफ नॉलेज हो गया, आपको नॉलेज ही नहीं है, फिर चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गया, चेंज इन डिमांड हो गया, इन सब की वजह से अगर रिस्क होता है तो वो आपका आ जाता है अनसर्टेनिटीज में। ठीक है, तो पहला नेचर हो गया कि बिजनेस रिस्क क्यों होते हैं, तो अनसर्टेनिटीज की वजह से होते हैं, जैसे लैक ऑफ नॉलेज हो या चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज में चेंज, हमें इसका नॉलेज ही नहीं है, या हम उसको नहीं ट्रैक कर पा रहे हैं कि हमारा डिमांड चेंज हुआ कि नहीं हुआ, उसकी वजह से अगर हमको रिस्क हो रहा है तो वो आपका ये, ठीक है, बिजनेस रिस्क होगा। दूसरा आपका रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, जितना बिजनेस भी हम करते हैं रिस्क उसका एक पार्ट तो होता ही है। ठीक है, आप कोई भी बिजनेस करिए उसमें रिस्क तो रहता ही रहता है, हो सकता है कम हो ज्यादा हो वो अलग बात है, पर रिस्क रहता है। यहाँ पे है रिस्क कैन बी मिनिमाइज बट कैनॉट बी एलिमिनेटेड, रिस्क हम मिनिमाइज कर सकते हैं बट उसको पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है,
चौथा है हमारे पास डिग्री ऑफ रिस्क। डिग्री ऑफ रिस्क दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहला जो है डिग्री ऑफ रिस्क के केस में वो होता है नेचर ऑफ बिजनेस। दूसरा जो है डिग्री वो साइज ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं। अगर आप सपोज फैशनेबल क्लोथ्स का बिजनेस कर रहे हैं तो वो बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस आते हैं। अभी आपने कोई फैशन नया अभी चल रहा है, मार्केट में ट्रेंड चल रहा है कुछ एक पर्टिकुलर क्लोथ का, हो सकता है वो कुछ समय बाद चेंज हो जाए, तो फिर क्या करना होगा, फिर हमें वापस से बिजनेस को फिर दूसरे पैटर्न में शुरू करना होगा, या दूसरे पैटर्न में फिर हमें क्लोथ का प्रोडक्शन चालू करना होगा। लेकिन जो इमीडिएट चेंज आएगा, कब आएगा, कहाँ से आएगा, वो फिर मुश्किल होता है पता कर पाना। तो ऐसे केस में अगर रिस्क हो रहा है तो नेचर ऑफ बिजनेस की वजह से होता है। दूसरा है साइज ऑफ बिजनेस। साइज ऑफ बिजनेस जो है आपका यहाँ पे, वो उसमें क्या है कि जब आपका बिजनेस बहुत बड़े साइज का होगा, प्रोडक्शन लार्ज क्वांटिटी में होगा, रिस्क होगा, तो वहां भी रिस्क भी लार्ज ही अमाउंट में होगा। बिजनेस आपका छोटा है तो रिस्क का जो वो साइज होगा वो भी छोटा ही होगा। ठीक है, आई होप कि सब समझ में आ रहा होगा। और आखिरी हमारा है इसमें, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क बियरिंग। तो प्रॉफिट ये हमेशा कहा जाता है कि हायर द रिस्क, यहाँ पर लिखा भी है, रिस्क हाई है प्रॉफिट हाई है, रिस्क कम है प्रॉफिट भी कम है। तो रिस्क क्या है, एक रिवॉर्ड है, एक इनाम है। आप कितना प्रॉफिट जो सॉरी प्रॉफिट जो है आपका इनाम है कि आप कितना रिस्क बियर करने की क्षमता रखते हैं। इफ यू कैन बियर हायर रिस्क यू विल गेट हायर प्रॉफिट, ऐसा लोग मानते हैं और ऐसा होता भी है जनरली देखा गया। तो ये चार आपके हो गए नेचर ऑफ बिजनेस। हमने क्या क्या देख लिया, बिजनेस रिस्क क्या होता है, ठीक है, बिजनेस रिस्क के टाइप्स क्या है, बिजनेस रिस्क के कॉजेस क्या हैं, और बिजनेस रिस्क के नेचर क्या है इस पूरे वीडियो में। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे जो कि है आपका फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।